हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर और ट्रांजैक्शन एक्सपोजर क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इस बार के 2023 में जो पेपर हुआ था यूजीसी नेट कॉमर्स का, उसमें पूछा गया था। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। Translation exposure refers to the exchange gain or loss occurring from the difference in the exchange rate at the beginning and at the end of accounting period। ठीक है ना, ये बात बोलिए। यानी कि ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक्सचेंज होता है हमारी गेनिंग और लॉसेस के अंदर, जहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ में देखा जाता है, एक्सचेंज रेट में, जो कि उसके बिगिनिंग और एंडिंग अकाउंटिंग पीरियड के दौरान की बात होती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है स्टेटमेंट, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ फर्म। यानी कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू ऑफ फर्म चेंज हो रही है कॉज बाई अनएक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट, जो कि अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है हमारे अकाउंट एक्सचेंज रेट में, उस अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहा है एक्सचेंज रेट में, उसके हिसाब से हमारी वैल्यू ऑफ ओनरशिप चेंज हो रही है एक तरीके से, तो उसको आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बोलते हैं क्या। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, इसका राइट आंसर देने से पहले कुछ इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर देना उचित रहेगा और आपको भी समझ आएगा। ठीक है ना, इसका कंसेप्ट। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर बोलते हैं इनको, हम इनको क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर बोलते हैं। तो इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, ऑपरेटिंग एक्सपोजर होता है, और ट्रांसलेशन। उस क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी गई थी, जहाँ पे ट्रांजैक्शन और ट्रांसलेशन की बात की गई थी। और इसमें एक नया चीज़ और आ गया, जो कि आगे भी पूछे जा सकता है कभी भी एग्जाम में, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर है। ऑपरेटिंग एक्सपोजर को हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम इकोनॉमिक एक्सपोजर बोलते हैं। ठीक है ना, जिसको हम इकोनॉमिक एक्सपोजर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, इसका दूसरा नाम भी है। तो आइए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, तो देखो इसका राइट आंसर तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है। यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट हो गई, सेकंड इनकरेक्ट है। अब ये क्यों है वो आपको सॉल्यूशन देख के समझ आएगा। ठीक है ना। तो देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहाँ पे रिस्क एसोसिएट विद फ्यूचर रिसीवेबल एंड पेबल इन फॉरेन करेंसी। यानी कि ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर में जो भी हमारे रिसीवेबल होंगे, यानी कि जो भी पेमेंट हमको मिलने वाला होगा, या जो भी पेमेंट हम करने वाले होंगे फॉरेन करेंसी में, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया, फ्यूचर के रिसीवेबल और पेबल। ठीक है ना, ट्रांजैक्शन। और यहाँ पे क्या था, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर रेफर टू चेंज इन वैल्यू ऑफ फर्म कॉज बाई द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन एक्सचेंज रेट। यहाँ पे बोला है कि एक्सचेंज रेट में अनएक्सपेक्टेड चेंज, तो ये गलत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होगा, जो कि हमारे फ्यूचर के रिसीवेबल और पेबल होंगे हमारे। ठीक है ना, उसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे रिसीवेबल की बात तो हो नहीं रही, ना ही पेबल की बात हो रही है। ठीक है ना। और ट्रांजैक्शन का मतलब होगा जो भी रिस्क हमको हो रहा है फ्यूचर में रिसीवेबल और पेबल करने से। और यहाँ पे क्या बात हो रही है, चेंज इन एक्सचेंज रेट, जो कि एक्सचेंज रेट में चेंज हो रहा है, उसकी बात कर रहा है ये। तो इसलिए ये गलत हो गया था स्टेटमेंट। इकोनॉमिक की बात करें हम, इकोनॉमिक को एक और नाम दिया गया था यहाँ पे, जो कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक कब होगा, जब रिस्क किससे मतलब जुड़ा हुआ होगा, हमारा चेंज इन कम्पिटिटिवनेस एज एक्सचेंज रेट चेंज। कम्पिटिटिवनेस यानी कि सामने वाले कंपटीटर को देख के जो भी उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिस्क होगा, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक एक्सपोजर। अच्छा, ट्रांसलेशन की बात करें हम, देखो ट्रांजैक्शन तो हो सकता है हमारा रिसीवेबल और पेबल, ट्रांजैक्शन ही हो गया हमारा। बट अगर हम ट्रांसलेशन की बात करेंगे, तो ट्रांसलेशन में होता है हमारा एसेट्स और लायबिलिटी डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी की बात होगी ट्रांसलेशन में। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ट्रांसलेशन एक्सपोजर रेफर टू चेंज गेन और लॉस अकर
फ्रॉम द डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग और एंड द अकाउंटिंग पीरियड, जो कि अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग और स्टार्टिंग में होता है, जो कि हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये करेक्ट हो गया था। अच्छा, और डिटेल में पढ़ते हैं हम इसको। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो कि हमने 3 तरीके के थे, ट्रांजैक्शन थे, ट्रांसलेशन था और इकोनॉमिक था। अब यहाँ पे और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या था? इट इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एक्सचेंज एक्सपोजर, ये सबसे सिंपलेस्ट काइंड ऑफ एक्सचेंज एक्सपोजर होता है, ठीक है ना, सिंपलेस्ट होता है जी। अच्छा, इट परटेन टू एक्चुअल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या होते हैं? एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो टेकिंग प्लेस इन बिजनेस इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, जो कि फॉरेन करेंसी में होते हैं, ठीक है ना, हमारे बिजनेस के अंदर फॉरेन करेंसी में होते हैं। अच्छा, नॉर्मली अगर ड्यू टू फॉरेन करेंसी डेटर ऑफ सेल पेमेंट फॉर इम्पोर्टेड गुड्स और सर्विस, जब अब मान लीजिए जैसे कि हमने पेमेंट करनी है हमको इम्पोर्टेड गुड्स की, हमने कोई गुड्स परचेज की कहीं से, तो उसका हमको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो हमारा पेमेंट होगा इम्पोर्टेड गुड्स का या फिर सर्विस होगी उसकी, या रिसिप्ट ऑफ पेमेंट होगी। हमने पिछली स्लाइड में अभी पढ़ा था कि जहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही थी, पेबल और रिसीवेबल के दौरान जो रिस्क होगा, ठीक है ना। डिविडेंड होगा, डिविडेंड भी पे कर सकते हैं हम, या मिल भी सकता है। और पेमेंट टुवर्ड ईएमआई, डेट, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड जो भी रिस्क होगा उसको हम ट्रांजैक्शन रिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। ट्रांजैक्शन यानी कि मनी का एक तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। अच्छा, ट्रांसलेशन की अगर हम बात कर लें तो ट्रांसलेशन को आल्सो नोन एज अकाउंटिंग एक्सपोजर, ट्रांसलेशन को हम अकाउंटिंग एक्सपोजर बोलते हैं, ठीक है ना। ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स इनटू होम करेंसी, जो कि हमारी होम करेंसी से रिलेट होती हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हो गया? ट्रांसलेशन हमारा किससे रिलेट हो गया? अकाउंटिंग एक्सपोजर से, ड्यू टू ट्रांजैक्शन ऑफ बुक्स इनटू होम करेंसी और कैरिड आउट ऑन अकाउंट ऑफ रिपोर्टिंग द शेयर होल्डर, ठीक है ना। जो हम अकाउंटिंग पीरियड की 1 साल के दौरान जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं उस चीज़ के बारे में जो भी हम रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर को। अच्छा, इट कैन इवन गेट रिवर्स इन द नेक्स्ट ईयर ट्रांजैक्शन इफ करेंसी मार्केट मूव इन फेवरेबल डायरेक्शन। अब मान लीजिए फेवरेबल डायरेक्शन में हमारी मार्केट चल रही है तो ये रिवर्स हो जाएगी हमारी नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम फायदे में चल रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इकोनॉमिक की या ऑपरेटिंग की, ठीक है ना, इकोनॉमिक या ऑपरेटिंग इसको हम बोलते हैं, इसकी बात करें तो दिस एक्सपोजर डायरेक्टली इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखो, इकोनॉमिक रिलेट होता हमारी वैल्यू ऑफ फर्म से, जो कि हमारी इम्पैक्ट डालेगा वैल्यू ऑफ फर्म पे, ठीक है ना। इट कैन हैव बेयरिंग ऑन एसेट्स एज वेल एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जहाँ पे एसेट्स और ऑपरेटिंग कैश फ्लो की बात की जाती है। अब हमने 3 तरीके के तो पढ़ ही लिए जी। अच्छा, एक यहाँ पे देख लेते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, 3 तरीके के थे अभी हम पढ़ के आए, जहाँ पे ट्रांसलेशन था, ट्रांजैक्शन था और इकोनॉमिक था, 3 तरीके के थे। अच्छा, ट्रांजैक्शन में क्या था? डील विद द एक्चुअल फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, जो कि एक्चुअल में फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के अंदर डील करता है। अच्छा, ट्रांसलेशन की बात करें हम तो डील विद द अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन, जो कि अकाउंटिंग रिप्रेजेंटेशन की बात करता है। ट्रांसलेशन से क्या समझ में आया कि अकाउंटिंग से रिलेट करता है। अब देखो क्वेश्चन पे एक बार फिर से आते हैं। ट्रांसलेशन किससे था? अकाउंटिंग से रिलेट था, तो अकाउंटिंग पीरियड की बात कर रहा है, बिल्कुल सही था ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। यही चीज मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था आपको। अच्छा, और इकोनॉमिक एक्सपोजर की बात करें तो इकोनॉमिक एक्सपोजर डील किस चीज से करता है? लिटिल मैक्रो लेवल एक्सपोजर विच मे बी ट्रू फॉर द होल इंडस्ट्री रेदर देन जस्ट द फर्म अंडर कंसर्न, यानी कि ये होल इंडस्ट्री की बात करता है, ना कि एक फर्म की बात करता है, ठीक है ना। लेट अस सी इन डिटेल द टाइप ऑफ फॉरेन। अब 3 तरीके के में सबसे पहले हम पढ़े कॉमनली द एक्सपोजर इज क्लासिफाइड इनटू 3 तरीके का था, ये हम अभी पीछे पढ़ के आए, जिसमें एक था ट्रांजैक्शन एक्सपोजर। ट्रांजैक्शन में सीधा सीधा सिंपलेस्ट किस चीज के लिए था कि एनीबडी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट दिस एक्सपोजर पर्टेन टू द एक्सपोजर ड्यू टू एन एक्चुअल ट्रांजैक्शन, जो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन की बात करता है। ट्रांजैक्शन में एक चीज याद रखनी है कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन की बात करता है ऑन द टेकिंग प्लेस इन अ बिजनेस इन्वॉल्विंग फॉरेन करेंसी, जो कि फॉरेन करेंसी में इन्वॉल्व होता है। ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एम ऑफ प्रॉफिट एज देयर एंड रिजल्ट इन द बिजनेस, जो कि अब मान लीजिए हर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है
प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। देयर आर ऑल द चांस ऑफ दैट फाइनल ऑब्जेक्ट टू गेट हेम्पर इफ इट इज अ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। एंड द करेंसी मार्केट मूव इन द अनफेवरेबल डायरेक्शन, अगर अनफेवरेबल में जा रही है तो मार्केट हमारी, तो हम उसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखना, ट्रांजैक्शन में केवल और केवल मॉनेटरी यानी कि जो मनी से रिलेट करता है, जो हमारा कंसेप्ट मनी से रिलेट करता है, ठीक है ना, जो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन की बात करता है, जहाँ पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शन होगा उस चीज की बात करते हैं, ठीक है ना हम यहाँ पे। अब ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन किससे रिलेट था? ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट था, ठीक है ना, अकाउंटिंग से रिलेट था ये हमारा, ठीक है। अब अदर नेम ऑफ दिस एक्सपोजर इज अकाउंटिंग एक्सपोजर, देखो उसमें तो साफ साफ बोल रखा था अकाउंटिंग एक्सपोजर, हमारे आंसर में ही हिंट था, बट इसका नाम भी अकाउंटिंग एक्सपोजर है, एक अदर नेम भी, ठीक है ना। इट इज बिकॉज द एक्सपोजर इज ड्यू टू द ट्रांसलेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इनटू द होम करेंसी, जो कि हमारी होम करेंसी में होती है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑन अकाउंटिंग रिपोर्टिंग द बुक्स ऑफ शेयर होल्डर और लीगल बॉडी, जहाँ पे हम एक साल के अंदर जो भी हमारे एक्टिविटी होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो शेयर होल्डर और लीगल बॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, जो प्रेजेंट करते हैं। इट आल्सो मेक सेंस एज द ट्रांसलेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो द कंपनी पोजीशन एज द डाटा इट इज होम करेंसी, जो कि हम होम करेंसी में डाटा रिप्रेजेंट करके एक तरीके से फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं हम अपनी कंपनी की, ठीक है ना। लास्ट आता है इकोनॉमिक एक्सपोजर। दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर इम्पैक्ट, ये किस चीज पे इम्पैक्ट डालेगा और इम्पोर्टेंट है, इज मच हायर देन द अदर टू, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, जो हमारा ट्रांसलेशन था और ट्रांजैक्शन था, उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा ही इम्पैक्ट डालता है ये इकोनॉमिक एक्सपोजर, डायरेक्टली इम्पैक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। अब देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात तो यही है कि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म की बात को लेके ही चलते हैं हम, ठीक है ना, हमारी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़नी चाहिए। दैट मीन्स द फॉरेन एक्सचेंज इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ फर्म, ये वाला जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है ये वैल्यू ऑफ फर्म पे इम्पैक्ट डालता है। द वैल्यू ऑफ फर्म इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इट्स एसेट्स, जो कि हमारी कैश फ्लो और एसेट्स के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक एक्सपोजर कैन हैव बेयरिंग ऑन एसेट्स एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का मतलब क्या होगा, जो हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए तो हमारे पैसे का जो आगमन हो रहा है, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरिंग दिस एक्सपोजर इट इज डिफिकल्ट टास्क, ये डिफिकल्ट टास्क होता है, और थ्रू द एसेट्स एक्सपोजर इज स्टिल मेजरेबल एंड विजिबल इन बुक्स। ऑपरेटिंग एक्सपोजर हैज लिंक टू वेरियस फैक्टर, जो वेरियस फैक्टर से लिंक होता है, जो कि कॉम्पिटिटिवनेस, एंट्री वेरिस ईटीसी, ठीक है ना, यानी एक्सेट्रा, विच आर प्रीटी सब्जेक्टिव एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंस एक्सपर्ट में बी डिफरेंट, ठीक है ना। अब देखो फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, मूवमेंट टाइम व्हेन एक्सपोजर। ट्रांसलेशन में क्या चीज पढ़ी हमने, ट्रांसलेशन में पढ़ा था हमने जो अकाउंटिंग पीरियड की बात हो रही थी, जहां पे चेंज इन रिपोर्टेड ओनर इक्विटी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, कॉज वाइज चेंज इन एक्सचेंज रेट। और ऑपरेटिंग में जो कि हम इसको इकोनॉमिक भी बोलते हैं, इकोनॉमिक बोलते हैं, जो कि वैल्यू ऑफ फर्म से बारे में बात करता है। चेंज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड चेंज इन फॉरेन करेंसी, ठीक है ना। और ट्रांजैक्शन में क्या था, जो कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन की बात करता था। सेटलिंग आउटस्टैंडिंग ऑब्लिगेशंस एंटर्ड इनटू बिफोर चेंज इन एक्सचेंज रेट बट द सेटल अंडर आफ्टर चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना, इस समय की बात करता है। ट्रांजैक्शन में क्या था कि चेंज इन वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन एक्सचेंज रेट। ऑपरेटिंग और इकोनॉमिक एक्सपोजर चेंज इन वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग अराइजिंग, ठीक है ना। और ट्रांसलेशन जो कि अकाउंटिंग एक्सपोजर भी होता है, चेंज इन द अकाउंटिंग वैल्यू में चेंज बताता है, सच ए नेट इनकम और ओनर इक्विटी अराइजिंग फ्रॉम द चेंज इन एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन के मेथड पढ़ लेते हैं, जहाँ पे करंट और नॉन करंट मेथड हो सकता है, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी मेथड हो सकता है, और टेम्पोरल मेथड हो सकता है, देन करंट रेट मेथड हो सकता है, ठीक है ना। अब उधर तो हमें
3 चीज़ें पूछी गई थी, ट्रांसलेशन, ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक अभी तक नहीं पूछा गया तो इकोनॉमिक पूछा जा सकता है आगे। ये भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसलेशन के मेथड कौन से होते हैं, तो जहाँ पे करंट और नॉन करंट हो गया, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, टेम्पोरल और करंट रेट मेथड हो गया, ठीक है ना। ये हम पढ़ के आ चुके हैं मेथड ऑफ ट्रांसलेशन के, ठीक है ना, करंट नॉन करंट मॉनेटरी टेम्पोरल, ये हो गया। वे टू मैनेज हेज ट्रांसलेशन एक्सपोजर, मैनेज करने के लिए करेंसी स्वैप हो गया, करेंसी ऑप्शन हो गया, फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है ना। ये आप यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक चार्ट और भी दे रखा है, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।